हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। हाँ जी। चैप्टर 4 चल रहा है अमित भाई। हाँ जी। पेज नंबर 131 पे है। टॉपिक चल रहा है हमारा द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट। जी। इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है 131 के लास्ट पैराग्राफ से कि ए साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेस विल रिवील मोर ब्यूटीज देन द ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर हैज एनी आइडिया ऑफ। हाँ जी। ये जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है फेस को लेकर के, चेहरे को लेकर के, इससे ज्यादा बड़ा खुलासा होता है ब्यूटीज का, सुंदरता का, गुणों का, हाँ जी। बजाय किसके, ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर के, जो किसी आइडिया के हिसाब से ले रहे थे। हाँ जी। For when he comes to attach meanings to form and expressions which indicates हाँ beauties of character, he will जी। regard them quite differently than when in his ignorance they signified nothing to him। और जैसे ही जब वो आता है संपर्क में हाँ जी। मीनिंग्स के, फॉर्म की और एक्सप्रेशंस की, चेहरे को लेकर के, जो कि जी। इंडिकेट करती हैं ब्यूटीज ऑफ करेक्टर को, तो कह रहे हैं रीडर के बारे में कि ही विल रिगार्ड देम क्वाइट डिफरेंटली देन व्हेन इन हिज इग्नोरेंस दे सिग्निफाइड नथिंग टू हिम। जो उसके लिए किसी कोई भी हाँ महत्व की चीजें कुछ नहीं थी, उनको हाँ फिर वो अलग तरीके से रिगार्ड देता है, सम्मान देता है। फिर जब उसके समझ में आ जाता है, अरे ये तो इस फॉर्म के, इस हाँ एक्सप्रेशन का तो ये मतलब निकलता है, जब उसे ये समझ में हाँ आने जी। लगता है तो वो उनको एक अलग ढंग से रिगार्ड देता है। एंड व्हेन हम्म, an intelligent observer looks with the eye of comprehensive understanding upon the countenance about him, his sense of हम्म, the beautiful will be gratified beyond expression। जी। और जब एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर देखता है विद द हम्म, आई ऑफ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, अपनी कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की नजरों से किसी के हाँ जी। काउंटेनेंस को, या अपने काउंटेनेंस को, अपने हाव भाव को, तो कह रहे हैं हिज सेंस ऑफ ब्यूटीफुल विल बी ग्रेटिफाइड बियॉन्ड एक्सप्रेशन। उसकी जो सेंस है हम्म, ब्यूटीफुल, सेंस ऑफ द ब्यूटीफुल है, वो और भी ज्यादा ग्रेटिफाइड हो जाती है उसके बियॉन्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के पीछे जाकर के भी और ज्यादा ग्रेटिफाई हो जाती है, यानी कि और ज्यादा उसका मीनिंग पता चलता है, ना कि केवल एक एक्सप्रेशन से ही। बिल्कुल। ए न्यू वर्ल्ड विल ओपन टू हिम, और फिर एक नई दुनिया जी। उसके सामने ओपन हो जाती है करेक्टर्स की हम्म, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। एंड आई प्रेडिक्ट दैट विद ए जनरल डिफ्यूजन ऑफ फिजियोग्नोमिकल नॉलेज ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन रिलीजन, आर्ट, हाइजीन एंड गवर्नमेंट विल बी ब्रोट अबाउट। जी। और फिर कह रही है स्टैंटन कि एक नई दुनिया का आगाज होता है, खिड़की ओपन होता है दरवाजा अंडरस्टैंडिंग के रूप में। और जी। कह रही मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, करती हूँ इस बात को, हम्म, दैट विद ए जनरल डिफ्यूजन ऑफ फिजियोग्नोमिकल नॉलेज, एक अगर हम्म, इसको जनरली, सब सामान्य तौर पे अगर इसका फिजियोग्नोमिकल नॉलेज का फैलाव हो जाए, सब लोग हाँ इसको जी। जानने लगे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आएगा रिलीजन्स में भी, आर्ट में भी, हाइजीन में भी, गवर्नमेंट के क्रिया के उनमें भी, क्रियाकलापों में भी, गवर्नमेंट भी हम्म, उसको, गवर्नमेंट विल बी ब्रोट अबाउट। तो बेसिकली बात यह है कि जब फिजियोग्नोमिकल नॉलेज हो जाएगी सामान्य रूप में सब जगह, तो आप हम्म, सही तरीके से रिलीजन में इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, आर्ट को समझ सकते हैं। हाइजीन का मतलब यहाँ बिल्कुल। उनसे है कि कैसे जोड़ों को एक साथ लाया जाए अगली रेसिस को इम्प्रूव करने के लिए, हम्म, उस रूप में। और गवर्नमेंट के भी, बल्कि कह रहे हैं गवर्नमेंट को तो इसको बिल्कुल। लाना भी चाहिए, एक तरह से भाव ये भी है, ना भी हो तो होना चाहिए ये भाव, कि गवर्नमेंट विल बी बिल्कुल। ब्रॉट अबाउट, गवर्नमेंट लेके आए ये सोचे इस बारे में। तो ये हम्म, था ये पार्ट। आगे कह रहे हैं प्रोपोर्शन इज एज पोटेंट ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग करेक्टर एज
आर फॉर्म, साइज और क्वालिटी। प्रोपोर्शंस हैं किसी भी चीज का, किसमें क्या हिस्सेदारी है होनी चाहिए, ये उतना ही बिल्कुल। क्षमतापूर्ण तथ्य है या कारक है, हम्म, ये हम्म, तय करने में करेक्टर्स को, जैसे कि किसी फॉर्म के आधार पर करेक्टर तय होते हैं, साइज के आधार पर होते हैं, क्वालिटी के आधार पर होते हैं, इसी तरह से प्रोपोर्शंस किसका कितना होना चाहिए इसका भी पूरा महत्व है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्त। बिल्कुल। एंड येट एन आर्बिट्रेरी सिस्टम based on mathematical measurement cannot be set up for the reason that very great diversity of form and size exists in which symmetrical character is exhibited। हम्म, फिर भी एक मनमाने ढंग से कोई सिस्टम के आधार पर मैथमेटिकल मेजरमेंट के सेटअप नहीं किया जा सकता इस बात को कि इतना 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 प्रोपोर्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं किया हम्म, जा सकता, क्योंकि इसका कारण है कि जो ग्रेट डाइवर्सिटी है आकृतियों में, रूपों में, साइज में, हर इंसान के अंदर के, भाई अमित के अंदर किसका पोर्शन कितना होना चाहिए, पवन के अंदर कितना होना चाहिए, है जी। जी। तो ये जो फॉर्म और साइज की जो डाइवर्सिटी है, ये उनके सिमेट्रिकल करेक्टर के साथ एग्जिबिटेड होती है। तो प्रोपोर्शन के लिए कोई मैथमेटिकल सेटअप अपने मनमाने ढंग से नहीं तय किया जा सकता कि इसमें इतना अंश होना चाहिए। जैसा कि अपने बिल्कुल, मेडिकल साइंस में करा जा रहा है लाइट वाले में कि भाई बीपी 180 और 120 होना चाहिए। भैया वो बिल्कुल, साइज और फॉर्म अलग अलग है ना लोगों की, किसी का 130 बिल्कुल, 140 भी नॉर्मल है तो किसी का 110 भी नॉर्मल हो सकता है ऊपर वाला। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, कोई सेटअप नहीं बनाया जा सकता मैथमेटिकल मेजरमेंट का। क्यों? क्योंकि सबका साइज और सबके फॉर्म जो है वो अलग अलग है। इफ वी वर टू बिल्कुल। फॉर्म ए स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी and take for the हम्म, standard those phases in which the most moral goodness or power for usefulness was disclosed, we should then have a more elevating and intelligent model than those already observed, which teach that हम्म, beauty consists in mathematical proportions mainly, and not in those proportions and expressions which reveal moral grandeur or useful talents of a high order। बिल्कुल। भी वो कह रहे हैं, स्टैंटन कह रही है कि इफ वी वर टू फॉर्म ए स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, यदि हम ब्यूटी के स्टैंडर्ड को हम फॉर्म करें कि भाई ये चीज होगी तब ब्यूटी कही जाएगी, हम्म, एंड टेक फॉर स्टैंडर्ड हम्म, दोज फेसेस इन विच द मोस्ट मॉरल गुडनेस और पावर फॉर यूजफुलनेस आर डिस्क्लोज, और हम स्टैंडर्ड लें उन फेसेस का जिन जो मोस्ट मॉरल हम्म, रूप में गुडनेस की, पावर की, हम्म, जो यूजफुल डिस्क्लोजर जिसने कहा, यदि बिल्कुल। हम एक स्टैंडर्ड बनाए तो कह रहे हैं वी शुड देन हैव ए मोर एलिवेटिंग एंड इंटेलिजेंट मॉडल देन दोज ऑफ ऑलरेडी ऑब्जर्व। तो फिर भी हम जो है एक स्टैंडर्ड, एक मानक बना ले मोटा मोटा, तो उसके बावजूद भी फिर हम हम्म, इसको बहुत एलिवेटिंग करेंगे। इंटेलिजेंट मॉडल को एलिवेट का मतलब होता है और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन को, इस नॉलेज को, बिल- बजाय किसके हम्म, जो वो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं मोटा मोटा उसके आधार पर। which teach the beauty हम्म, which teach the that beauty consists in mathematical proportions mainly, कंसिस्ट। and not in those proportions and expressions। तो इसमें मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस को हम अगर शामिल करें मुख्य रूप से, तो हम ज्यादा एलिवेटिंग और इंटेलिजेंट मॉडल तैयार करेंगे ना, बल्कि हम्म, प्रोपोर्शन और एक्सप्रेशन मान के केवल और केवल उस उसकी बजाय, विच रिवील मॉरल ग्रैंड्योर एंड यूजफुल टैलेंट्स ऑफ हाई ऑर्डर, और फिर जो कि रिवील करेगा मॉरल ग्रैंड्योर और यूजफुल टैलेंट्स को एक हाई ऑर्डर में। तो बिल्कुल, मिला के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर फिजियोग्नोमी को शामिल कर रही हैं और ज्यादा करेक्टर को पता लगाने के क्रम में। तो ये बिल्कुल। यहाँ तक है। कह रहे हैं एज हैज बीन शोन ईच ऑफ द फाइव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस ए फॉर्म peculiar to itself, and every human being possesses an admixture of a certain proportion of each of these forms। जैसे हम पहले देख भी चुके हैं कि जो 5 सिस्टम्स हैं, वेजिटेटिव, ओसियस, बोनी, थोरेसिक, नर्वस एंड ब्रेन, इनका जो प्रोपोर्शंस है वो अपना अपना पिक्यूलियर अपने अपने गुण हैं उसके।
और हर एक बिल्कुल व्यक्ति बना होता है इनके सर्टेन प्रोपोर्शन के मिक्सचर से, हर एक फॉर्म। बिल्कुल It will therefore be apparent to the observer that the law of compensation is more potent in forming proportions than any other factor. तो फिर हम्म इससे जो है apparent ये जो है एक तरह से सामने आ जाएगी, समझ जाएगा, apparent हो जाएगा, appear हो जाएगी ये बात ऑब्जर्वर के कि ये जो लॉ ऑफ हम्म कंपनसेशन है ये ज्यादा मोर पोटेंट है। लॉ ऑफ कंपनसेशन हम्म का मतलब यह है कि यदि आप के अंदर एक फैकल्टी कम है तो दूसरी थोड़ी ज्यादा होगी, दूसरी अगर ज्यादा है तो पहली थोड़ी कम होगी। ये कंपनसेशन जी का जो है ये ज्यादा पोटेंट है फॉर्म इन फॉर्मिंग प्रोपोर्शन में, किसके बजाय, दूसरे फैक्टर्स के। तो ये जो लॉ ऑफ कंपनसेशन है ये बहुत महत्व रखता है। इफ दीज फाइव सिस्टम्स वर ऑलवेज ब्लेंडेड इन एवरी फॉर्म इन एग्जैक्ट proportions we might then be able to realize the ideals of art in living forms, but this would not produce that differentiation of types which is needed by supply the varied wants of humanity। बहुत ही खूबसूरत भाव है, कह रहे हैं यदि इन बिल्कुल सारे पांचों सिस्टम्स को हम बराबर बराबर मात्रा में एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में अगर किसी इंसान में मिला दें, या हम सोचें कि भैया एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस होना चाहिए हर एक में, तो अगर एग्जैक्ट बिल्कुल प्रोपोर्शन होगा तो फिर वेरिएशंस नहीं मिलेंगी। ये जो भिन्न बिल्कुल भिन्न रूप बिल्कुल में अलग अलग स्वभाव हैं ये इनके भिन्न भिन्न प्रोपोर्शन का ही है। सबका एक समान एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं हो सकता और ना होना चाहिए, नहीं तो वेराइटीज खत्म हो जाएंगी। एक बिल्कुल एक से ही होंगे ना सब, जब सब में बराबर मात्रा में पांचों सिस्टम होंगे तो हर वेरिएशन थोड़ा ही होगा। ये पवन और अमित में जो अंतर है ये बिल्कुल तो एक ही रूप हो जाएगा। तो ये वेरिएशंस होने के लिए इनका अलग अलग प्रोपोर्शन होना अलग अलग जरूरी है। टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी इन यूनिटी which is the ruling हाँ idea जी observed in progressive nature, we must have content we must have constant modifications which will of हम्म, course produce ever varying forms and countenances। तो देखो खूबसूरत जी यही है, यही इस एक जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एकता में अनेकता का जो भाव है, एक हाँ जी एकम बहुश्यामी करके, मैं अकेला बहुत सारे हाँ जी रूपों में, ये जो भगवान का भी है नियम कि हम्म ये इसी हम्म डाइवर्सिटी इन यूनिटी सॉरी, ये रूल करता है आइडिया प्रोग्रेसिव नेचर, नेचर की प्रोग्रेस इसीलिए है क्योंकि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यदि यूनिटी ही हो जाए एक सी तो नेचर का प्रोग्रेस हाँ होना बंद। तो हाँ कहने जी का मतलब ये है कि कह रहे हैं वी मस्ट हैव कांस्टेंट इसके लिए हमें कांस्टेंट मॉडिफिकेशन चाहिए नेचर के प्रोग्रेस के लिए। बदलाव विकास की बिल्कुल प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया का बिल्कुल हिस्सा बदलाव है। परिवर्तन अगर ना हो तो ये विकास नहीं हो सकता, ऐसा भाव ले लो। और फिर एवर बिल्कुल वेरिंग फॉर्म एंड काउंटेनेंस जो है वो आएंगी। दिस कॉम्प्रिहेंसिव हम्म डिफरेंशिएशन रिजल्ट्स इन हायर डेवलपमेंट ऑफ हाँ जी स्पीसीज। और ये कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंशिएशन जो होता जाता है यही परिणाम है कि डेवलप हुई हायर स्पीसीज। अगर ये ना होता कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंशिएशन तो लोअर से हायर डेवलपमेंट नहीं होता स्पीसीज का भी। It is a बिल्कुल law throughout nature that the greater the variety, the higher the power for development and progress। क्या गजब का लाइन है लास्ट वाली। इट इज बिल्कुल द लॉ बिल्कुल ऑफ थ्रू आउट द नेचर, पूरी सृष्टि में एक नियम है कि जितनी ज्यादा वैरायटी होंगी भिन्न भिन्न उतना ही हायर और पावरफुल डेवलपमेंट बोला, होगा और प्रोग्रेस होगा। बिल्कुल जितनी ज्यादा वैरायटीज मिलेंगी जिस क्षेत्र में उतना ही उसका डेवलपमेंट और प्रोग्रेस उतनी ही ज्यादा, समझो। बिल्कुल और जैसे अभी ऐसे जैसे कि चाइनीज को लेकर के थे कि ये बदले नहीं अपने आप को, ये एक हाँ ही जी नियम पे चलते रहे, तो इनके हाँ डेवलपमेंट जी जो है इनका शारीरिक रूप से वैसे कम कम वहीं रुक गया। और जो ये अंग्रेजों का हाँ था जी कि इनमें जितना वैरायटीज भिन्न भिन्न हुई, इन्होंने ब्लैक ने व्हाइट से शादी करी, कुछ नियम तोड़ दिए, उतने ही उनके अंदर हाँ जी
डेवलपमेंट जो करेक्टर्स का वो ज्यादा पाया गया अमितपाल भाई, इस रूप में है ये बिल्कुल बात, बिल्कुल है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। यहीं रुके हैं फिर। आज भी यहीं रुक लेते। चलो ठीक है, राम राम जी। राम राम जी।